त्रिशला 1 बाकी 6 और। 7 महीने थी, तुम्हारे यहां एक बेटी हो जाए, दूसरी बेटी हो जाए तो हाय तौबा मचा देते हो। और 7वीं मौसी थी चंदनबाला, जो बनी महावीर स्वामी की सबसे महत्वपूर्ण शिष्या और गणनी। महावीर स्वामी कहते हैं कि या तो तुम ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करो, या फिर कोई भी संतान गर्भ में आती है तो उसको जन्म लेने दो, उसको बीच में खत्म करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अपने भाग्य से पता नहीं कौन सा जीव कौन सा भाग्य लेके आया। एक तरफ प्रभु महावीर हैं, दूसरी तरफ गुरुदेव सन्मति सागर। महावीर स्वामी के 5 नाम हैं, महावीर, वीर, अतिवीर, वर्धमान और सन्मति। एक नाम ले लो सन्मति, तो सन्मति और महावीर दोनों में कोई अंतर नहीं है। महावीर स्वामी ने चौथे काल में जो तपस्या की, सन्मति सागर गुरुदेव ने 5वें काल में वही तपस्या की। महावीर स्वामी ने चौथे काल में जो त्याग किए, सन्मति सागर गुरुदेव ने 5म काल में वही त्याग किए। महावीर स्वामी की आयु भी 72 साल की थी, सन्मति सागर गुरुदेव की आयु भी 72 साल की थी। महावीर स्वामी की सिंह वृत्ति थी, सन्मति सागर जी महाराज की भी सिंह वृत्ति थी। महावीर स्वामी कभी नींद नहीं लिए, विश्राम नहीं किए। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज थोड़ा सा कभी विश्राम किए हो तो किए, हमारी तरह गाफिल होकर के वो कभी सोए नहीं। सज्जनों, जैसे महावीर स्वामी प्रभावशाली थे, वैसे सन्मति सागर जी गुरुदेव, और उन सन्मति सागर जी गुरुदेव का आप हम पर तो बहुत बड़ा उपकार है। हम तो कभी इतना ही कहते हैं कि श्री राम को वशिष्ठ मिले, श्री राम राम बन गए। श्री कृष्ण को सांदीपनी मिले, इसलिए कृष्ण कृष्ण बन गए। गौतम को महावीर मिले, इसलिए गौतम गणधर बन गए। और हमारे लिए आचार्य सन्मति सागर जी मिले, इसलिए हम यहां तक पहुंच गए। ये सत्य है, अगर वो ना होते तो हम भी ना होते, और हम ना होते तो लेकिन जो कुछ योग्य है, वो जो होना है सो होना है। फिर भी उन गुरु की बड़ी कृपा रही। आत्मार्थी सज्जनों, वृक्ष बीज में छुपा हुआ है, देखो अंतर मन से। नर में नारायण सोया है, जागेगा चिंतन से। बाहर की आंखों का क्या है, भीतर आंखें खोलो। हर आत्म में छुपा है ईश्वर, कर विचार अनुभव लो। हर आत्म में छुपा है ईश्वर, कर विचार अनुभव लो। महावीर स्वामी कहते हैं कि बीज में वृक्ष छुपा हुआ है। जैसे बीज में से वृक्ष निकलता है, दिखता तो नहीं है। एक बीज दिया जाए आपको, आम का दे दो, गेहूं का दे दो, चने का दे दो, उसमें आपको झाड़ दिखता है, पौधा दिखता है? दिखता तो नहीं है, लेकिन निकलता उसी में से है। वैसे इन एक एक आत्मा में से एक एक परमात्मा प्रकट हो सकता है। बस चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे तो जागेगा। सज्जनों, महावीर स्वामी ने जो कहा है उसे हम जीवन बनाएं। जो उनने कहा है हम उसे अपनाएं। महावीर स्वामी की जय अकेले बोलने से काम नहीं होगा। उनकी जय तभी सच्चे में जय होगी जब उनका धर्म, उनके सिद्धांत जीवंत रहेंगे। इस कलिकाल में भी इतनी सहजता और शांति है तो भगवान महावीर स्वामी का आशीर्वाद। एक बहुत बड़े राजनीतिक हुए, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने एक धर्म सभा में कहा था, इस देश में और दुनिया में
अगर कहीं भी अहिंसा देखी जा रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ महावीर स्वामी का प्रताप है। कहीं भी सारी संस्कृतियों को बदलने पर मजबूर होना पड़ा। आप इसी से सोचिए कि अभी पूछा था ना, बताइए आपके पिताजी का नाम, आपके दादाजी का नाम, फिर जब तुम्हें अपने 7वीं पीढ़ी का नाम याद नहीं है, तुम्हें 200 साल पहले हुए आदमी का नाम याद नहीं है, और महावीर स्वामी को 2600 साल बाद याद किया जा रहा है, इसका मतलब है कुछ तो उनमें रहा होगा। सारी संस्कृतियों को उन्हें प्रभावित किया था और सत्य अहिंसामय जीवन जीने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया था। तब देश का वातावरण इतना शुद्ध और सुरक्षित है आज तक, वरना हिंसक यज्ञ होते थे, पशु बलि चढ़ाई जाती थी, गुलाम प्रथा थी, औरतों को कुछ नहीं गिना जाता था, रुपए में खरीदे जाते थे आदमी, बेचे जाते थे औरतें। और तब चंदना का उद्धार करके महावीर स्वामी ने एक सीधा संदेश दिया कि गुलाम कोई नहीं है, प्रत्येक आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार करिए। महावीर स्वामी कहते हैं, जगत के जीव सब सम हैं, किसी पर गम नहीं फेंको। जगत के जीव सब सम हैं, किसी को कम नहीं लेखो, सभी को प्राण प्यारे हैं, किसी पर गम नहीं फेंको। प्रभु महावीर की वाणी अहिंसा ये सिखाती है, अगर कुछ दे नहीं सकते तो सबको प्यार से देखो, अगर कुछ दे नहीं सकते तो सबको प्यार से देखो। इतना तो कर ही सकते। इतनी भयंकर गर्मी है, तुम्हें प्यास लगती है तो पंछियों को प्यास नहीं लगती होगी? कुएं तो तुमने खत्म कर दिए, सरोवर खत्म कर दिए, पानी पीने के सारे सिस्टम्स खत्म कर दिए, अब पंछी कहां जाएंगे? कम से कम पानी का एक छोटा सा सिस्टम तो छत पर रखो, कहीं पेड़ पर परंडा बांध दो कि कोई प्यासा पंछी पानी पिए, बेमौत ना मरे। कम से कम एक रोटी तो पशु के लिए निकाल दो। पहले का समय था कि एक शुरू की रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी और आखिरी की रोटी कुत्ते के लिए। गाय को लोग पूजनीय मानते थे, दूध देती है, माना हो उस बच्चे के लिए सबसे बढ़िया दूध होता था गाय का, इसलिए गाय को मां का तक दर्जा दे दिया। और एक आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। कुत्ता वफादार है, समाज का एक तरह का संरक्षण करता। शुरू की रोटी गाय की, आखिरी की रोटी गाय की। आज का आदमी इतना भुक्कड़ कि शुरू की गाय की रोटी भी खा गया और आखिरी कुत्ते की रोटी भी। देख लो आप, जब ये संस्कृति थी तो खत्म क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों की? चलना चाहिए। एक नियम जरूर होना चाहिए कि मैं एक रोटी किसी भूखे के लिए निकालूंगा। भले भूखा व्यक्ति आपके घर के बाहर ना मिले, चौराहे पर मिले, चाहे किसी दूसरी सड़क पर मिले, चाहे किसी मंदिर के बाहर मिले, चाहे वह मनुष्य हो चाहे गाय और कुत्ता हो, एक रोटी मैं इसलिए निकालूंगा। 1 रुपए का दान निकालूंगा। थोड़ी तो करुणा जिंदा रखो। इतना ढीठ बन गया है आदमी कि भूखे प्यासे को देख करके भी दया नहीं आती है, तड़पते मरते को देख करके भी उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की इच्छा नहीं होती है। गजब के लोग हैं। जैसा हमारा प्राण वैसा दूसरे का प्राण। सच्चा धर्म तो यही है कि जैसा सुख हम चाहते हैं, जैसा व्यवहार हम चाहते हैं, वैसा ही दूसरे के साथ करें। जियो और जीने दो में यही छुपा है। तुम बड़े शालीनता और सभ्यता से जियो और दूसरों को भी जीने में सहयोग करो। किसी का जीवन खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। बुचड़खाने बढ़ रहे हैं, मांस के व्यापार बढ़ रहे हैं,
और इस तरह की चीजें देख करके तो ऐसे लगता है कि जैसे हम वापिस पाषाण युग में जा रहे हैं। अगर शिक्षा बड़ी है तो सभ्यता भी बढ़ना चाहिए, सभ्यता बड़ी है तो संस्कृति बढ़ना चाहिए, संस्कृति बड़ी है तो नैतिकता बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, संवेदना बढ़ना चाहिए। कल पत्रकार लोगों ने पूछा कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे, तो हमने इतना ही कहा कि जैसे देश में इंसान की हिंसा करने पर कानून लगाए जाते हैं और दंड दिया जाता है, ऐसे ही पशुओं की हिंसा होने पर भी कानून बनाए जाना चाहिए। किसी भी पशु और पंछी का हिंसा हो, कत्ल हो, तो उसको भी उसी तरह का कोई दंड होना चाहिए। वो तो किसी से बोल नहीं सकते, बेजुबान पंछी, बेजुबान पशु भी प्रकृति के, पर्यावरण के बहुत बड़े संरक्षक हैं। वे भी आत्मा हैं, जीव हैं। वैदिक नीति कहती है मात्रवत परदारीसु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यो जानाति स पंडितः। दुनिया की स्त्रियों को जो लोग मां, बहन, बेटी के समान समझते हैं, जिसके साथ गृहस्थाश्रम में प्रवेश हुआ, उसके अलावा बाकी सबके प्रति दृष्टि की जिसकी दृष्टि सम्यक है, वो व्यक्ति, और दूसरे के धन पैसा को जो मिट्टी पत्थर समझता है, वो व्यक्ति, और सारी दुनिया को, जीवों को जो अपने आत्मा के समान समझता है, वो व्यक्ति पंडित के समान है। बाकी तो पापी हैं। सज्जनों, धिक्कारना है तो पाप को धिक्कारिए। कभी कभी धिक्कारते हो, अपने भाग्य को धिक्कारने लगते हो, अपनी कमजोरी को धिक्कारते हो, लेकिन धिक्कारना है तो पाप को धिक्कारो। मैंने कोई पाप किया है कि जो आज भोगना पड़ रहा, और आज भी कोई ऐसा अवसर आता है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की भावना होती है, तो सावधान हो जाओ। क्योंकि लोगों ने आजकल हिंसा को तो पाप माना है, झूठ को भी मानते हैं, चोरी को भी पाप समझते हैं। अब ब्रह्म मैथुन सेवन करना, किसी को सताना भी पाप मानते हैं, लेकिन परिग्रह को पाप कौन मानता है? बोलो बोलो, हैं? बोलो मदन भाई, अश्विन भाई, परिग्रह को पाप कौन मानता है आजकल? बल्कि ऐसा कहते हैं कि साहब बहुत पुण्यात्मा है, महाराज जी बहुत पुण्यात्मा है, ये तो है, इनका तो कुत्ता भी ना सोने की प्लेट में खीर खाता है। तो ये पुण्यात्मा हुई है कि कुत्ता पुण्यात्मा? बताओ। वो कहना ये चाहता है कि इनके पास इतना पैसा है, इतना धन है। ज्ञानी, हम आपको बताए देते हैं, अगर किसी के धन की, पैसे की, रुपए की प्रशंसा करना है तो तभी करना जब उसका जीवन धार्मिक और सात्विक हो, वरना शराब का व्यापार करने वाले भी कमाने को तो खूब कमाते हैं, लेकिन तमाशा लगता है तो ना भाग के लंदन जाना पड़ता है। और दुनिया में कहीं खाने के लाले पड़ जाते हैं, फिर कहना पड़ता है कि मेरा गुजारा तो पत्नी से मांग के हो रहा। ऐसा पाप का पैसा किसी काम का नहीं, उसकी प्रशंसा जरूर करना। महावीर जयंती है, वो कहता है इस बार पूरे समाज का भोजन हमारी तरफ से होगा। सारा समाज हमारा भाई है। हम सब मिलकर के एक बहुत बड़ा मंडप बनाएंगे। इस बार का मंडप हम बनाएंगे। इस बार चतुर्मास कराएंगे और चतुर्मास का कलश हम लेंगे। आप सब शामिल होना, आप आना। जो व्यक्ति धर्म भावना वाला हो, धर्म ध्यान वाला हो, और ऐसे धर्म के मामले में भी धन खर्चता हो, तो कभी उसकी प्रशंसा भले कर लेना कि साहब बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत धर्मात्मा है। लेकिन जो केवल पेट भरता हो और केवल रुपए छापता हो तो पापी है, जनता का माल मार रहा है। कई नेताओं ने भारत का पैसा चुरा करके, लूट करके स्विस बैंक में भर दिया, विदेशी बैंकों में भर दिया। आप उसको पुण्यात्मा कहोगे? सैकड़ों एकड़ जमीन दबा रखी, उस पुण्यात्मा कहोगे?
कहोगे दुनिया की तो यही सोच है, कितना बड़ा बड़ा बंगला है इनका, 20-20 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। नहीं, वो व्यक्ति पाप ही पाप कमा रहा। महावीर स्वामी ने बिल्कुल सही कहा, परिग्रह पाप है। यदि सदुपयोग नहीं हो रहा है, यदि उसका जनता के हित में उपयोग नहीं हो रहा है, समाज के हित में, अनाथों के हित में, गरीब के हित में आपके धन पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है, केवल पाप ही है, पाप है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्यों? विषयों के पोषण में जो जो जाएगा वो तुम्हें नरक ही लेकर के जाने वाला है। इसलिए एक बहुत बड़े सेठ जी थे और उनको महाराज जी के पास लाए, तो साथ में जो थे उनने प्रशंसा की, बहुत अच्छे हैं और कितने करोड़ों तो इनके पास। तब उनने कहा कि सेठ महाराज श्री, ए भाई साहब तो बस प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे पास इतना कुछ नहीं है, मेरे पास तो केवल 2 लाख का बैलेंस है। वो कहने लगे कैसी बात करते हो आप, आपके पिताजी ने बड़ी धर्मशाला बनवाई है, अमुक तीर्थ पर आपके दादाजी ने बड़ा मंदिर बनवाया है, और जब पिताजी जिंदा थे तब उन्होंने एक बड़ा कलश लिया था चतुर्मास का, तो आप बहुत बहुत महान हैं। महाराज श्री क्या बोले? उसने फिर कहा, महाराज जी मेरे पास तो केवल 2 लाख। प्रशंसा करने वाले ने फिर कहा कि करोड़ों की तो फैक्ट्री है, 5 करोड़ का तो बंगला है। महाराज ने पूछा, भाई तू बार बार 2 लाख बोलता है, तेरी सद्भावना से तो लगता है कि सच में धर्मात्मा है, तू मुझे ये बता कि तू 2 लाख है मेरा बैलेंस और मेरे पास सिर्फ 2 लाख ही है, ऐसा क्यों बोलता है? उसने कहा कि बस पिताजी के समय में पिताजी ने बहुत किया, लेकिन जब से 1-2 साल से पिताजी गए हैं तब से आज तक मैंने केवल 2 लाख जितना ही दान धर्म किया है, सच में उतना ही मेरा है, बाकी दुनिया में मेरा कुछ नहीं। बाकी तो जो है सो है प्रॉपर्टी, माटी है माटी में जाएगी, समझना। अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छे संस्कार दें,